आपने सुना होगा कि पहले के ज़माने में लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। इतने बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स भी नहीं होते थे पहले। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि वेद अनुसार कुछ ऐसे टिप्स की जिसे फॉलो करने से हम बीमार नहीं पड़ेंगे। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर ध्वनि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहली टिप है कि सुबह सूर्य उगने से पहले हमें उठ जाना चाहिए, क्योंकि आपने सुना होगा ऋषि मुनि बहुत जल्दी उठ जाते थे। तो जिनसे हम उनके सुबह जल्दी होने से वो कभी बीमार नहीं पड़ते थे। तो हमेशा हमें सूर्योदय के पहले उठ जाना है। फिर दूसरी टिप है कि ठंडा नहीं खाना है। फ्रिज की कोई भी चीजें हमें नहीं लेनी है। पानी है या तो फिर हम कोई भी पकाया हुआ खाना फ्रिज में रख देते हैं, जो हम दूसरे दिन वापस खाते हैं, वो नहीं खाना है। फिर तीसरी टिप जो कही है वो है कि खाना खाने के बाद 40 मिनट्स तक हमें पानी नहीं पीना है, और 40 मिनट्स के बाद जब आप पानी पियो तो वो बैठ के आराम से पीना है। फिर चौथी टिप जो कही है वो कि पानी कभी भी हमें खड़े खड़े नहीं पीना है। सुबह उठते पिए या दोपहर को पिए, कभी भी पिए, लेकिन पानी हमेशा बैठ के। जब हम पानी पीते हैं तो उसको हमें चुस्की भर के पीना है, यानी कि धीरे धीरे पीना है, जिससे कि हमारा जो सलाइवा है मुंह का वो उसमें मिक्स हो जाए और फिर पेट में जाए, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छे से होता है और हमें कभी भी कोई रोग नहीं होते। फिर नेक्स्ट चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि सोते टाइम हमें लेफ्ट साइड सोना है। यदि हम खाना खाने के बाद सो रहे हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमेशा हमें लेफ्ट साइड से रख के सोना है, जिससे हमारा डाइजेशन भी अच्छे से होगा और नींद भी अच्छी आएगी। और एक और चीज जो ऋषि मुनियों ने कहा है सोते टाइम ध्यान रखने की, वो है कि हमारा जो सिर है वो हमें हमेशा पूर्व दिशा में रख के सोना है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव ऊर्जा आए, नेगेटिव ऊर्जा भी ना आए और अच्छे से नींद भी आ जाए। फिर एक और चीज वो है कि सॉल्ट, हमें जो टाटा सॉल्ट आता है वो नहीं लेना है। उसकी जगह पे हमें जो सिंधव नमक आता है वो लेना है। और यदि आपको सिंधव नमक नहीं अच्छा लग रहा है तो उसके साथ आप टाटा मिक्स करके फिर आप ले। कभी भी हमें जो बाहर वो नमक मिलता है वो नहीं लेना है, क्योंकि उसके अंदर सब विटामिन मिनरल्स जो हमें चाहिए वो नहीं होते। फिर दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखनी है वो है कि मेन्यू कार्ड में से जब हम फूड ऑर्डर करते हैं होटल्स में, तो विरुद्ध आहार नहीं लेना है। छाछ के साथ दूध नहीं लेना है, उड़द दाल के साथ दही नहीं लेना है, और कई ऐसे हमें मिक्स नहीं करना है। जब हम खाना खाते हैं तो हमें खाना चबा के खाना है। ऋषि मुनियों तो कहते हैं कि जितने दांत होते हैं हमारे मुंह में, उतनी बार हमें एक बाइट को चबाना है, जो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम चबाते हैं तो उसको कंप्लीटली चबा लेना है। और खाना हमेशा हमें नीचे बैठ के खाना है। ये जो डाइनिंग टेबल की सुविधा आ गई है घरों में, वो बहुत बेकार है। हमेशा हमें खाना नीचे बैठ के खाना है, कभी भी ऊपर बैठ के नहीं खाना चाहिए। फिर हमें कभी भी जो हम रिफाइंड ऑयल यूज करते हैं या तो फिर जो हम डालडा घी लेते हैं वो नहीं यूज करना है। उसकी जगह पे आप जो हम खांची का जो तेल कहते हैं, जैसे कि सनफ्लावर ऑयल ले सकते हैं, या तो फिर सरसों का तेल, या तो फिर हम जो ग्राउंडनट ऑयल है वो ले सकते हैं, या तो फिर कोकोनट ऑयल। ये सब चीज हमें किचन में यूज करनी है, ना कि रिफाइंड ऑयल या तो फिर डालडा घी। फिर जो सोयाबीन है वो हमें कभी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदा कहता है कि इंसान सोयाबीन नहीं डाइजेस्ट कर सकता। तो बेहतर है कि ये आप जरूर ध्यान रखें कि सोयाबीन ना यूज करें। और हमेशा हमें खाना खाने के बाद 200 स्टेप्स वॉक करना है। कई बार मैंने वीडियोस में कहा है खाना खाने के बाद हमें तुरंत लेट नहीं जाना है, 200 स्टेप्स वॉक करें और फिर लेटें। आशा है कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो सके इतना इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।